दौरान मुझे पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला है। मैं गया था तो मैंने देखा है पूरे देश के अंदर इस समय देश की जनता आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुद जैसा लगता है कि जनता स्वयं आगे आ रही है और हर वर्ग मोदी जी के समर्थन में है। आज मैं दिल्ली में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। दिल्ली में, हरियाणा में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और भीषण गर्मी में भी लोग अंतिम दिन चुनाव प्रचार के सड़कों पर थे, अपने घरों की बालकनियों में थे, रोड शो में थे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार ये लोग भी मैदान में है सर, और केजरीवाल भी लगातार सिर्फ एक सपना बता रहे 412। देखिए, जो गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन, अखिलेश बाबा और राहुल बाबा का, और केजरीवाल जी भी उसमें जुड़े हुए हैं। अखिलेश बाबा और राहुल बाबा दोनों के दोनों विदेशों में पढ़कर आए हैं और उनका गठबंधन और उनकी जोड़ी पहले भी देश की जनता ने देखी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो उनकी अमेठी सीट परंपरागत परिवार की सीट हुआ करती थी, उस सीट से भी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में, जहां दोनों की जोड़ी है, वो जोड़ी वहां भी हिम्मत नहीं कर पाई कि राहुल गांधी वहां से पर्चा भरे। इसका सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई मैं नहीं कह रहा हूं, आप सब समझदार लोग हैं, देश के लोग भी समझते हैं कि जो अपनी परंपरागत सीट छोड़ दे तो आप समझिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए वो तमाम भ्रामक बयान और इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे सर? जो घटनाक्रम हुआ अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में हुआ सर, देखिए, बहुत ही ये किसी भी मायने में इसको सही नहीं कहा जा सकता। जो मुख्यमंत्री आवास, जहां पर राज्य के लिए योजनाएं बननी चाहिए, दिल्ली के विकास के लिए योजनाएं बननी चाहिए, वहां एक अपनी उनकी ही पार्टी की महिला सांसद के साथ बदसलूकी होती है, मारकूट होती है, लात जूते गुस्से चलते हैं, अमानवीय व्यवहार वहां किया जाता है। और उसके बाद कोई भी आप पार्टी का नेता या अरविंद केजरीवाल जी कभी सामने नहीं आए, उल्टा उस आरोपी को अपने साथ लेकर घूमते रहे। और इतना ही नहीं, पूरे जो ये गठबंधन है, इस गठबंधन का भी कोई भी नेता उसमें आगे आकर उसने कोई बात नहीं करी, किसी प्रकार का खंडन नहीं किया, किसी प्रकार की बातचीत नहीं की। और तो और हद तो तब हो गई जब इस गठबंधन में जो एक प्रियंका दीदी हैं, प्रियंका दीदी जो कहती थी मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, और एक महिला सांसद के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उनका कोई बयान ना आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के प्रति, मातृशक्ति के प्रति इनके किस प्रकार के विचार हैं, ये भी सामने आ गए। सर, चार धाम की यात्रा में आप क्या स्थिति है? क्योंकि वो तस्वीर आई थी जाम बाबा, शुरू के दिनों में बहुत अत्यधिक संख्या, पिछले सालों की तुलना में उससे दुगनी संख्या वहां पहुंच गई थी। लेकिन चूंकि रास्ते सीमित हैं और जो हमारे धाम हैं, चारों धाम, उसकी एक कैपेसिटी है, एक बियरिंग कैपेसिटी है, धारण क्षमता है, और चूंकि लोग ज्यादा आ गए तो निश्चित रूप से थोड़ा आने जाने में जाम की स्थिति भी हुई थी। लेकिन अब यात्रा पूरी व्यवस्थित है। अब इतना जरूर है कि चूंकि शुरुआत के दिनों में जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं थे वो भी पहले ही प्रवेश कर गए थे। अब हमने ये व्यवस्था बनाई है कि सभी से एक आग्रह भी किया है, पूरे देशवासियों से, चारधाम जो आना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही यात्रा प्रारंभ करें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी चारधाम में श्रद्धालु और तीर्थयात्री आ रहे हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। सर, सीटों को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोल रहे हैं कि 300 से सीटें ज्यादा नहीं आएंगी बीजेपी, पूरे 400 आएंगे, 400 से ऊपर आएंगे।